हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ कर आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। नया लेक्चर और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मौका हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो आज का लेक्चर में भी नया न्यूमेरिकल है और कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का मौका है। तो आपको इस सम में करना क्या है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके लिए ये दो चीजें दे दी है। तो इनका यूज करके बहुत बेसिक तरीके से सिंपल वे में आपको ये न्यूमेरिकल समझेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज की गारंटी दोस्त आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि सर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। दोनों चीजें करोगे इसी भरोसे के साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये जो सम है इसमें टी सेक्शनल व्यू है, बीम जो है टी बीम है उसका सेक्शनल व्यू दिया है और साइड में यहाँ पे उसकी लेंथ और लोडिंग सिस्टम दिया है। तो इनका यूज करके इस बीम का आपको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेसिक चीज बता देता हूँ कि आपको अगर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है तो 3 पॉइंट पे आपको क्या करना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है इन केस ऑफ टी। पहला, बॉटम ऑफ फ्लैंज मतलब यहां पे, दूसरी चीज टॉप ऑफ वेव मतलब यहाँ पे, पॉइंट तो सेम है बट वेव के टॉप पे और फ्लैंज के बॉटम में, ये दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज न्यूट्रल एक्सिस पे आपको क्या करना है, शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो ये 3 शेयर स्ट्रेस अपने फाइंड आउट किए तो ही आपको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना आएगा। हालांकि ये है क्या शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, कि हम बताने वाले हैं कि बॉटम ऑफ फ्लैंज पे कितना शेयर स्ट्रेस है, टॉप ऑफ वेव पे कितना शेयर स्ट्रेस है और न्यूट्रल एक्सिस पे कितना शेयर स्ट्रेस है, और वो कितना है उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इतना ही है। बट ये तीनों चीजें निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन बी इंटू आई यानी फाई बाय। तो इसके लिए शेयर स्ट्रेस ड्रॉ करने के लिए आपके पास शेयर फोर्स होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया होना चाहिए, वाई बार होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर फोर्स है क्या। तो यहाँ पे देखा जाए तो शेयर फोर्स हमें नहीं दिया है, बट इस लोडिंग सिस्टम का यूज करके हम एफ यानी शेयर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज करके पहले मैं एफ फाइंड आउट करता हूँ। ये न्यूमेरिकल शुरुआती न्यूमेरिकल है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, इसके लिए पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए सबसे हम यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस डायग्राम का यूज करने वाले हैं, जो एफ है ना उसके लिए। अब देखिए ये जो है ये डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं। अब देखिए इसको ना जैसे एसएफडी बीएमडी में किया था ना वैसे करना है। ये हिंज सपोर्ट है तो एक वर्टिकल रिएक्शन ए पे है, इसके लिए वी है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच है, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन होता है। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो केवल आर बी आएगा। अब देखिए पूरा स्पैन 8 मीटर है और यहाँ पे यूडीएल 1800 का है, तो 1800 इंटू 8 ये पॉइंट लोड कन्वर्जन होगा। 1800 इंटू 8 डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। डिस्टेंस इधर 4 मीटर रहेगा, इधर 4 मीटर रहेगा, दैट्स इट। कई लोग डायरेक्टली करते हैं, नो इश्यूज, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अब ये सिंप्लीफाई मैनर में लिखा, हॉरिजॉन्टल और कोई फोर्स नहीं तो एच ए को हटा देता हूँ, डन। अब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या करना है, समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे अगर मूवमेंट ले तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मतलब पहला फोर्स 1800 इंटू 8 ये फोर्स है,
इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए 4 इंटू 4, फिर आर बी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर आपने कैल्सी में पुट किया तो आपको आर बी मिल जाएगा। देखिए 1800 इंटू 8 इंटू 4 माइनस आर बी की जगह एक्स वेरिएबल इंटू 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 7200। कितना आया? देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू 7200। वैसे देखा जाए ना दोस्तों, पूरे स्पैन पे यूडीएल है, पूरे स्पैन पे यूडीएल है, और ये एग्जैक्टली मिडल पे 1800 इंटू 8 ये लोड एक्ट हो रहा है। तो जितना आर बी आया ना उतना भी वी ए आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक लोडिंग है न्यूटन। समझ में आया? ये देखिए इधर भी 4 मीटर है, इधर भी 4 मीटर है, तो 4 मीटर डिस्टेंस के लिए आर बी अगर 7200 होता है तो 4 मीटर डिस्टेंस के लिए वी ए भी 7200 ही आना चाहिए। चाहिए तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड। तो हमें क्या मिला? एफ। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर कुछ मिला है तो हमें मिला है एफ 7200 न्यूटन। अब इसको एफ क्यों बोलना है? क्योंकि ये ट्रांसवर्स लोडिंग है और इसके कारण ही शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? शियर फोर्स। गॉट इट। अब जैसे ही 7200 न्यूटन एफ मिला तो आप ना यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट करने में लग जाओ। ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एरिया तो उस समय निकाल सकते हो, जैसे कि फ्लैंज का एरिया बहुत इजी होता है, 100 इंटू 20 करके निकल जाएगा। वेब का 120/20 करके निकल जाएगा। वाई बार ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है, तो अलग से ज़्यादा मेहनत लगने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आई पे चले जाना। तो आई मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? बहुत इजी है मेरे दोस्त। कैसे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरे बॉडी का, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता है। IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। बट यहाँ पे H1 और H2 निकालने के लिए ना पूरे बॉडी का सेंट्रॉइडल एक्सिस यानी न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और वो y निकालने के लिए आपके पास एक टेबल है। कौन सा? ये एक्चुअली बहुत पहले लिख चुका हूं मैं, इसको बाद में भी लिख सकते हो आप, ताकि पहले समझे सा फॉर्मेट बैठ जाए। देखिए, वो आई निकालने के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी होती है। उसका टेबल कहता है पार्ट एरिया यानी ए आई और वाई आई, फिर ए आई वाई आई। गॉट इट? थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस कवर कर पाए। अब देखिए, तो पहला पार्ट इसको बोलते हैं और दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं। पहले पार्ट का एरिया A1 100 इंटू 20 मतलब 2000, डायरेक्टली लिख देता हूँ। दूसरी चीज ये 120 इंटू 20 2400। दैट्स इट, A1 A2 मिल गया। अब Y1 मतलब क्या? पहले के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ताकि हम बॉटम से कितना ऊपर न्यूट्रल एक्सिस यानी सीजी पॉइंट है इस बॉडी का वो निकाल सके। Y1 इज, इसमें जरूरत नहीं कि आप बॉटम से ही लो, टॉप से भी आप सेंट्रोइडल डिस्टेंस ले सकते हो। इसका टॉप से लोगे तो 10 होगा, है ना, और बॉटम से लोगे तो ये 120 प्लस 20 का हाफ यानी 130 हो जाएगा। ठीक है, अब
y2 इज इक्वल टू, y2 मतलब दूसरे सेक्शन के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, 120 का हाफ 60, दैट्स इट, वेरी गुड। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 और ये 4 जीरो है ना, तो 26 इंटू 10⁻⁴, 1 2 3 4, डन। ये ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। हाँ 24 6 जा 144, 24 6 जा 144, 1 2 3 3 जीरो है, तो इंटू 10⁻³ गॉट इट। अगर आपको टेबल से याद है तो ही कर लेना, अदरवाइज अपना कैलसी है, काय को इतना मेहनत करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एरिया दोनों का 4400 और इधर का एडिशन ये कैलसी में करना उचित होगा, अदरवाइज इसको ना मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। 10⁻⁴ का एक जीरो इधर देता हूँ, ये 10⁻³ हो गया, तो 260 प्लस 44 34 360 404 इंटू 10⁻³ दैट्स इट। कैल्सी में ही कर लीजिए, कैल्सी थोड़ा मेरा खराब हो गया, वो कभी कभी बीच में बंद पड़ जाता है, इसके लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है डन। अभी इसका यूज करके आपको क्या करना है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ यानी y निकालना है। उसका फॉर्मूला है समेशन ai yi डिवाइडेड बाय समेशन ai yi का एडिशन 404 इंटू 10⁻³ है और ये है 4400। तो आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम बॉटम मिलेगी, पता कर लेते हैं कितनी आएगी, 404 इंटू 10⁻³। ये 1 प्रेस नहीं हो रहा है इसमें, इसके लिए कैलकुलेशन बहुत बार गलत हो जा रहा है। 91.82 mm, ठीक है। अब ये जो है आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस बता रहा है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो अगर ये 91.82 है तो ऊपर का बचा हुआ कितना होगा, ये मिलेगा आपको कैसे, 120 प्लस 20 140, ये ओवरऑल डेप्थ 140 है, उसमें से 91.82 हटाओगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा, निकाल लेते हैं। 140 माइनस 91.82 48.18 करेक्ट हो गया, खत्म। अब इसके बाद आपको करना क्या है, वो जो अभी पहले लिखा था मैंने फॉर्मूला, I इज इक्वल टू IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर है ना, प्लस IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। ये इजी वाला फॉर्मूला जो है हमें लिखना है। अब इसमें IG1 IG2 H1 H2 निकालेंगे तो I मिल जाएगा। तो सबसे पहले IG1 फिर IG2। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है दोनों के लिए, BD³/12 और BD³/12। तो अब देखिए B पहले सेक्शन का विड्थ 100, डेप्थ 20, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दूसरे सेक्शन के लिए विड्थ 20 है, डेप्थ 120 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। IG1 IG2 ऐसे तुरंत चुटकी में मिल जाएगा आपको। 100 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 66.67 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। ये अपना IG1 हो गया।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा Ig2 निकाल रहे हैं हम 20 इंटू 120 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 2.88 इंटू 10⁶, पावर mm⁴. गॉट इट. Ig1 Ig2 मिल गया, बचा क्या, H1 और H2 ही बचा है. तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं, साइड में कैलकुलेशन करने के लिए जगह बच जाएगी. ये भी सेपरेट करते हैं, है ना. अब देखिए H1 H2, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 और y माइनस y2. सिंपल. y कितना है, अभी अभी निकाला है 91.82, दोनों जगह y का वैल्यू पुट. y1 y2 क्या है, 130 और 60 है. कर लेते हैं कैलकुलेशन. H1 और H2 मिल जाएगा. 91.1 प्रेस नहीं हो रहा है, 82 माइनस 130 इज इक्वल टू 38.18, 38.18 mm. दूसरा वाला, मुझे पता है आज लेक्चर थोड़ा प्लेन ही चल रहा है, बट समय की डिमांड है कि फटाफट हम सिलेबस ख़त्म करें, है ना. एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे, तो फटाफट मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ. H1 H2 मिल गया, Ig1 Ig2 मिल गया. ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, डायरेक्टली कर लेते हैं तो I का वैल्यू मिल जाएगा. पता कर लेते हैं I कैसे निकालेगा. Ig1 ब्रैकेट में रखो, Ig1 66.67 इंटू 10⁻³ प्लस A1 2000 इंटू H1 38.18 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस दूसरे ब्रैकेट में Ig2 है 2.88 इंटू 10⁻⁶ प्लस A2 2400 इंटू H2 का स्क्वायर 31.82 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8.29 इंटू 10⁶ mm⁴. ये वैल्यू आगे लगने वाला है. दैट्स इट. तो आपको फॉर्मूला तो पता है क्या था, कि शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू FA y बार अपॉन BI, है ना. ये फॉर्मूला था. तो अभी इसी फॉर्मूला का यूज करके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे शेयर स्ट्रेस निकालेंगे. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप फ्लैंज का बॉटम, है ना. टॉप फ्लैंज, कभी आई सेक्शन आया तो ये बॉटम फ्लैंज होता है, ये ऊपर वाला टॉप फ्लैंज होता है. तो अभी आदत लगा देते हैं. अब टॉप फ्लैंज का बॉटम मतलब, यहाँ पे डायग्राम निकाल लेता हूं मैं ताकि समझ जाओ कि करना क्या है आपको. देखो, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है ना. ये डायग्राम निकालेंगे ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ये कितना है डिस्टेंस, 48.18 ऐसे लिख रहा हूँ. अभी जगह नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा हटा के इधर लिख सकता हूँ ना. उसमें क्या है, टॉप से डिस्टेंस 48.18, ये है 20. और इट, अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो बॉटम है ना फ्लैंज का, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालना है. तो उसके लिए फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू FA y बार डिवाइडेड बाय BI.
तो एफ कितना है 7200 बरोबर 7200 न्यूटन में है एज इट इज। एरिया एरिया किसका आएगा, अब हम फ्लैंज में है तो एरिया फ्लैंज का आएगा। फ्लैंज विड्थ 100 है इंटू 20, 100 इंटू 20। अभी देखिए वाई बार क्या होगा, तो वाई बार जो है ना इस फ्लैंज का सेंटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, देखिए टॉप से न्यूट्रल एक्सिस 48.18 है, उसमें 20 का हाफ, ये वाला पोर्शन अगर मैं माइनस करूं तो क्या बचेगा, जो आपको वाई बार चाहिए वो। तो लिखो इधर 48.18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय बी, मतलब फ्लैंज की विड्थ इंटू आई का वैल्यू 8.29 इंटू 10⁶। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसके लिए कसरत करके लिख रहे हैं, थोड़ा जगह बचा बचा के। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, 7200 इंटू 100 इंटू 20 इंटू ये ब्रैकेट में 48.18 माइनस 10, ये 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 ही होने वाला ना, डायरेक्टली पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय बी 100 और ये 8.29 इंटू 10⁶, तो ये आ जाता है 0.66, यस 0.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पहले का शेयर स्ट्रेस हो गया। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है, कौन सा है, टॉप ऑफ वेब, मतलब इसके लिए ये देखो वेब का टॉप यहाँ पे, तो इसके लिए बड़ा साधारण सा एक छोटा फॉर्मूला है, वेब का टॉप लिखो, मर्जी आपकी है जैसे लिखना है लिखो, कई लोग W लिख के टॉप लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है टाउ फ्लैंज का बॉटम इनटू विड्थ ऑफ फ्लैंज, या फ्लैंज विड्थ भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ वेब। तो टाउ फ्लैंज का बॉटम कितना है 0.66 इंटू विड्थ ऑफ फ्लैंज 100 है, और विड्थ ऑफ वेब ये जो है ना ये 20 है, 20, तो ये मिल जाएगा आपको आंसर टाउ वेब का टॉप। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.66 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 3.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट, सेकंड भी निकल गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि हमने न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए न्यूट्रल एक्सिस जहां पे है या तो ऊपर का पोर्शन नहीं तो नीचे का पोर्शन आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ऊपर का पोर्शन कंसिडर किया तो एक और दो रेक्टेंगल आएंगे, नीचे का पोर्शन कंसिडर करते हैं केवल एक ही रेक्टेंगल आता है। तो हालांकि कैलकुलेशन ऊपर का भी करो नीचे का भी करो, दोनों का सेम आता है, ट्राई करके देखना है, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे। देखो अभी ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का ही केवल डायग्राम ड्रॉ करना है। ये कितना है 91.82, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये है 20। अब देखिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ड्रॉ करने के लिए अगेन फॉर्मूला FA/Y/BI। F तो 7200 न्यूटन है, एरिया अब इसका आएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे होगा, डेप्थ 91.82, विड्थ 20। अब y बार क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, ये बचा हुआ जो पोर्शन है इसका सेंटर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस,
ये डिस्टेंस मतलब y बार। अब पूरा डिस्टेंस 91.82 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, यानी y बार डिवाइडेड बाय b। विड्थ कितनी है इसकी 20 इंटू आई का वैल्यू वही 8.29 इंटू 10⁻⁶। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू कितना होगा पता कर लेते हैं। 7200 इंटू 91.82, देखिए 1 प्रेस नहीं हो रहा है कब से, इंटू 20 एरिया होगा इंटू 91.82 डिवाइडेड बाय 2। बी का वैल्यू 20, आई का वैल्यू 8.29 इंटू 10⁻⁶, तो ये आ जाता है 3.66। कितना आया 3.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दैट्स इट, आपको टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। तो इसका यूज करके क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार, इसका सेक्शनल व्यू ड्रॉ करिए, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, गॉट इट। अब देखिए एक वर्टिकल लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको थोड़ा एक्सटेंड करो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फिर ये वर्टिकल लाइन देखिए टॉप ऑफ द एनी सेक्शन शियर स्ट्रेस 0, इधर भी 0 इधर भी 0। अब देखिए पहले फ्लैंज के बॉटम पे कितना था 0.66, तो इतनी दूरी 0.66 कंसिडर करते हैं 0.66। फिर टॉप ऑफ वेब कितना आया 3.33, तो यहाँ तक 3.33 मान लेते हैं। फिर न्यूट्रल एक्सिस पे कितना बना 3.66, थोड़ा सा आगे 3.66, तो ये इसको कनेक्ट किया, फिर ये इसको कनेक्ट किया। सो दिस इज द गरीब का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। थोड़ा घाई में लेक्चर लिया है आज, तो आई होप आप सभी को पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।